स्टूडेंट्स, अपन जो कल पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? तत्वों का वर्गीकरण। और तत्वों के वर्गीकरण में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसके बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। क्लियर? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आधुनिक आवर्त सारणी। देखो जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो क्या है? पहले तो आधुनिक आवर्त सारणी एक किसका रूप, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसी का कौन सा रूप है? विस्तृत रूप है। किसका रूप है? विस्तृत रूप है, जो किसके द्वारा दी गई? मोजले के द्वारा। सबसे पहले ये किसके द्वारा दी गई? मोजले के द्वारा दी गई। तो इसने खूब मौज ली, क्या ली? मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किस आधार पर दी है? तो ये इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम। अर्थात ये किस आधार पर दी? परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आधार पर दी गई। क्लियर? तो इस आधार पर मोजले ने एक नियम दिया जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम। क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व जो है उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं, किसी भी परमाणु के भौतिक व और रासायनिक गुणधर्म किसके? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम था इसका कि जो अभी तक जो जितने भी वैज्ञानिक थे, डॉवेराइन हो, न्यूलैंड हो या मेंडलीव हो, है ना, उन सभी ने किसके बारे में बात की थी? परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परंतु इसने किसके बारे में बात की? परमाणु क्रमांक के बारे में। अर्थात किसी भी परमाणु के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, अर्थात किसी भी परमाणु के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात आवर्ती फलन का मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के ऊपर। क्लियर? ये बात इंपॉर्टेंट। और इसने कौन सी बृहद आवर्त सारणी अर्थात लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो बृहद आवर्त सारणी दी इसने। क्या कहा उसको? बृहद आवर्त सारणी। क्या कहा? बृहद आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया इसने। तो इसने उसके बाद में अब देखो, पहली बात तो इसने क्या कहा कि किसी भी जो परमाणु जो है, किसी भी तत्व जो है उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किसके ऊपर डिपेंड है? परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? तो अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोजले ने बात की तो इसने खूब मौज ली। हाँ, देखो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त कितने आवर्त हुए यहाँ पर? 7 आवर्त। वर्ग कितने हैं? कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग। अब ये किससे बनाई हुई है आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अब देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? वहां पर वर्ग कितने थे? वहां वर्ग ओनली कितने थे? 8 वर्ग थे। परंतु उनको विस्तृत रूप कर दिया। कैसे? देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी है ना पढ़ने। अब देखो इसको कितने भागों में, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, अर्थात उसने प्रत्येक वर्ग जो है उसको कितने भागों में बांटा था, किसने, मेंडलीव ने, 2 भागों में बांटा है ना। और ये जो है इसको भागों में नहीं बांटा परंतु ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, क्योंकि 3 एलिमेंट रखे उसमें एक साथ। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये कितने हो गए 15 16 17 और बाद में एक और जो कौन है शून्य समूह जो है अक्रिय गैस जो थी वो आई। तो बताओ कितने हो गए टोटल, 18 हुए नहीं हुए। तो ये 18 वर्ग भी यहीं से आए हैं, कोई अलग नहीं है। अब देखो तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्तें हैं, 7 आवर्त है। अर्थात जो क्षैतिज लाइन जो हैं ये क्षैतिज लाइन तो क्या है आवर्त, और ये जो खड़ी लाइनें हैं ये क्या है वर्ग। तो ये जो है ये तो क्या है आवर्त, ये लाइनें जो है ये तो क्या है आवर्त, और ये लाइनें जो हैं ये क्या है वर्ग। अर्थात जो क्षैतिज लाइन जो है वो तो आवर्त है और जो खड़ी लाइनें जो ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो क्या है वर्ग है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं, वर्ग कितने 18 वर्ग हैं। एक बात तो क्लियर। अब देखो सबसे पहले अपन इसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो कितने वर्ग हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, 18 वर्ग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये अपन से कोई नहीं पूछेगा कि आवर्त सारणी बनाइए, तो ये अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए बस। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये क्या है वर्ग, ये तो क्या है वर्ग। आवर्त कितने हैं 7, 1 आवर्त कितने 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। अब देखो ये मत कहना गुरुजी ऐसी नहीं होती, अरे ऐसी होती है, अभी बताएंगे रुको। तो अपने इतना डिटेल से है नहीं 10th क्लास में, ये जो 11th क्लास में और 12th क्लास में डिटेल से आती है आवर्त सारणी। अपने जितनी बातें हैं उतनी ही बातें करेंगे अपन। देखो इधर तो यहाँ पर कितने जो एक 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो यहाँ पर पहले वर्ग की बात करते हैं। तो पहले वर्ग जो है ये रहा, और पहले वर्ग में यहाँ पर कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, नहीं आएगा। और हाइड्रोजन के इधर 18वें वर्ग में कौन आएगा, हीलियम। कौन आएगा, हीलियम। उसके बाद में हीलियम के बाद में कौन आता है, दूसरे वर्ग में जो आएगा वो आएगा लिथियम। लिथियम के बाद में यहाँ पर कौन आएगा, बेरिलियम। और फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बेरिलियम के बाद में यहाँ पे आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में क्या आएगा, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद में क्या आएगा, नियोन। क्लियर। उसके बाद में नियोन के बाद में, नियोन का कितना परमाणु क्रमांक है, 10। 10 के बाद में 11 पे कौन आएगा, सोडियम। सोडियम 11 12 पे क्या आएगा, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद में 12 के बाद में ये रहेगा, यहाँ आ जाएगा
13 पे क्या आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में 14 पे क्या आएगा सिलिकॉन, 15 पे नाइट्रोजन 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन और 18 पे ऑर्गन। हो गया नहीं हो गया? उसके बाद में 19 की बात करते हैं तो 19 पे कौन है यहाँ पर पोटेशियम, और 20 पे क्या है यहाँ पर कैल्शियम, क्या है कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद में क्या आएगा यहाँ पर Sc, Ti, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना। तो 21, 22, 23, 24, 25 पे क्या आएगा मैग्नीज, उसके 26 पे क्या आ जाएगा आयरन, 27 पे क्या आ जाएगा कोबाल्ट, 28 पे क्या आ जाएगा निकल, 29 पे क्या आ जाएगा कॉपर, और 30 पे क्या आ जाएगा जिंक, 31 पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर 31 की बात करते हैं यहाँ पर अपन गैलियम, गैलियम के बाद में जर्मेनियम, है ना। 32 पे क्या आ जाएगा जर्मेनियम, 33 पे आ जाएगा आर्सेनिक, 34 पे आ जाएगा 34 सेलेनियम, सेलेनियम Ce, और सेलेनियम के बाद 35 पे क्या आ जाएगा ब्रोमीन, और 36 पे क्या आ जाएगा क्रिप्टॉन। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मैं इसको बीच में से हटा दूँ, ये क्या काम का अपने बताओ, देखो वैसी दिख रही है नहीं दिख रही अब? हाँ ये कौन सा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12, ये क्या हो गया 13? हो गया नहीं हो गया? अरे हो गया क्या? तो इसके बाद में यहाँ से ये भी हटा सकते हैं अपन, ये दूसरा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वर्ग हो गए नहीं हो गए? तो ये आवर्त सारणी ऐसी दिखती है नहीं दिखती है? उसके बाद में यहाँ पर देखो फरियाद, हो गया नहीं हो गया? उसके बाद में ये जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा एक बार, विस्मित, ये हो गया नहीं हो गया? अब देखो एंड की बात कर देते हैं, ये है। तो इस तरीके से आवर्त सारणी अपन बना सकते हैं, परंतु अपन से आवर्त सारणी नहीं पूछेगा कभी भी। तो 10th क्लास की बात करते हैं तो 10th क्लास में एक तो अपन को लगभग 30 तक परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ये नहीं कि अपन की पूछ लिया अपन से कि 16 पे कौन है तो अपन डायरेक्ट आंसर आना चाहिए सल्फर, 16 पे कौन सल्फर, 19 पे कौन पोटेशियम, है ना। अगर अपन से पूछ लिया जाए 26 पे कौन तो अपन डायरेक्ट ऐसे आंसर आने चाहिए 26 पे आयरन। अगर अपन से पूछ लिया जाए 27 पे कोबाल्ट, 29 पे पूछ लिया जाए कॉपर, 30 पे पूछ लिया जाए जिंक, तो ऐसे आवाज आनी चाहिए। ये नहीं कि अपन से पूछ लिया कि उस पे बताओ किस पे 21 किसका है तो अपन क्या करेंगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ये करके ये 21, ऐसे तो अपन को 2 दिन लग जाते हैं। अपन डायरेक्ट होना चाहिए 21 का पूछ लिया तो अपन से क्या आएगा स्कैंडियम, तुरंत आवाज आनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से याद होने चाहिए। अगर अपन से पूछ लिया जाए कि 15 पे कौन है तो 15 पे अपन को डायरेक्ट आवाज आनी चाहिए फास्फोरस। क्लियर? ऐसे याद होने चाहिए। तो कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए। तो 30 के बाद में अगर याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो 30 के बाद में अगर 50 तक याद हो जाते हैं 10th क्लास में अपन को तो बहुत अच्छी बात है। तो 30 तक तो अपन को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर? अब देखो ये इस आवर्त सारणी को मेंडल ने क्या किया, वो सॉरी
इस आवर्त सारणी को जो मोजले जो था उसने क्या किया, अलग अलग वर्गों में उसमें बांट दिया, ब्लॉक्स में। किसमें बांट दिया? ब्लॉक्स में। अर्थात अगर बात करेंगे अभी ये जो था ये क्या था, एस ब्लॉक किस आधार पर बांटा वो देखेंगे अभी। उसके बाद में 13 से लेकर 18 तक जो ब्लॉक थे वो कौन सा ब्लॉक है, 13 से लेकर 18 जो है ये है पी ब्लॉक, और 18 से 3 से लेकर यहाँ तक जो ब्लॉक जो है ये है डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ये आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। और नीचे दो लाइनें जो हैं वो आती है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टेनाइड, जो दो श्रेणियां आती हैं जो उन्हें क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक कहा जाता है। आवर्त सारणी में देखना नीचे नीचे दो अलग अलग, जिसमें लगभग कितने तत्व हैं, 14 तत्व है दोनों में। और वो कहाँ से चालू होता है? यहाँ से। यहाँ तक 57 पे कौन आता है? लेंथेनम। उस पे आता है एक्टीनियम, है ना, तो 89। और ये जो आता है 57, तो यहाँ से लेके 57 से लेकर ये आएंगे लगभग 70 वो 14 जोड़ लो इसमें, है ना, और इसके बाद में इसमें 14 जोड़ ले तो ये जाता है लगभग 103 तक। तो ये इस तरीके से ये कौन सा ब्लॉक होगा? एफ ब्लॉक। अभी अपन बात करेंगे ब्लॉक कैसे बटे हुए हैं। पहली बात तो किसमें? ब्लॉक। अब देखो एस ब्लॉक की बात करता हूं तो एस ब्लॉक, यहाँ पर अपन को एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पूरी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत 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 बड़ा महत्व है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो एस ब्लॉक जो है, उस एस ब्लॉक में या एस जो है ये क्या है? उपकोष। क्या है? अपने जब 9th क्लास में पढ़ा तो कोष के अंदर होते हैं उपकोष, और उपकोष के अंदर क्या होती है? कक्षक, है ना। तो यहाँ पर जो एस दिया हुआ है तो अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा? एस उपकोष में जाता है। किसमें? एस ब्लॉक के तत्वों में। अगर इन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन जो, जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे अभी तो 1s1 तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? इसमें। अगर अपन बात करें लिथियम की, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना? 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 और 2s1। अर्थात अगर वर्ग में अपन देखते हैं तो वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। जैसे लिथियम का भी देखा अपन ने। लिथियम के बाद में सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11, तो ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। तो जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये क्या रहेगा? समान रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? अर्थात इसी के क्या गुणों में क्या होता है? परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल क्या होता है? एक क्रमिक परिवर्तन अगर बोल सकते हैं। इसके बाद में जो आ रहा है ये आ रहा है। बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? समान है यहाँ पर। तो ये बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक वर्ग जो है उसमें क्या रहेगा? समान रहेगा। अर्थात बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बदलता है। और इसी आधार पर क्या होता है? एक वर्ग की जो संयोजकता है वो क्या रहेगी? समान रहती है। क्लियर? तो एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी बात करते हैं तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 1s1 में। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? वो एस में। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में। अगर दूसरे वर्ग की बात करते हैं, जैसे बेरिलियम की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक ये परमाणु क्रमांक कितना? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 4 हो गया। अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम की, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना? 12, तो ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो ये इलेक्ट्रॉन 10 और 2 12। तो बाह्यतम कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया? ये रहा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? ये एस में जा रहा है। तो ये दोनों ब्लॉक को, दोनों वर्ग जो है, पहला और दूसरा वर्ग जो है कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? एस ब्लॉक के तत्व हैं। अगर अपन पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी उपकोष में जाएगा। सीधी सी बात ये है। और पी उपकोष में देखो, अगर अपन बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 5, तो ये क्या है? 1s2, 2s2 और 2p1 हो गया, नहीं होगा? अगर बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6, तो ये क्या हो जाए? 1s2, 2s2, 2p2, qp2, 2p2। नाइट्रोजन की बात करता हूँ 7, किसके साथ? 1s2, 2s2, 2p3,
ये हो गया। तो बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 1 में, 2 में, ये किस में जा रहा है, p में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अपन इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे मान लो अपन नियोन का लिखते हैं, तो नियोन का परमाणु क्रमांक कितना, 10। तो 10 में क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 हो गए 10। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में गया, नहीं गया, अरे गया क्या। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, p ब्लॉक। अगर d ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, d उपकोष में जाता है। इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अपन को आवर्त सारणी याद करने के लिए देखो, हेलिना की रब से फरियाद, तो इनको लिख सकते हो, अपन याद कर सकते हैं, परंतु ये कोई काम नहीं आएंगे। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बैग, रेडिया, या बाप रोए, है ना। उसके बाद में इनका भी होता है, पर ये अपने काम में नहीं आते हैं, तो अपन काम आने वाले की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा, बैल गया इंडिया तेल लेने, बैल गया इंडिया तेल लेने, काशी गए शंकर पार्वती, उसके नाना पाटेकर आसरानी सब भिखारी, ओ सस्सी स्टाइल से टीपो टीओ, उसके बाद में फसल भरी, क्या आ जाएगा यहाँ, FCLBR AT आएगा, FCLBR आई और फिर AT, या फिर कॉल यहाँ पर क्या आएगा, BR, है ना, फसल भरी AT सही है वैसे तो। और ये है हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग दी। क्लियर। तो इस तरीके से अपन आवर्त सारणी को भी याद कर सकते हैं। क्लियर। तो अपन यहाँ भी याद कर सकते हैं ये, पर अपने काम की बातें नहीं है तो अपन फालतू बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर अपन अपने जो सिलेबस की बातें वही बातें करेंगे। तो अपने सिलेबस में एक तो क्या है, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक। इन ब्लॉकों के नाम में किस आधार पर बांटा गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस उपकोष में जाता है उसी उपकोष क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर। अगर अपन बात करते हैं किस आवर्त में कितने कितने तत्व हैं, तो आवर्त कितने हैं, 7। तो पहला आवर्त देखो, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2 ही तत्व हैं। पहले फर्स्ट आवर्त, जगह 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 ये रहा पहला आवर्त जो है, उसमें कितने तत्व है, इधर लेते हैं। देखो फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व, आवर्त, दूसरा और तीसरे आवर्त, उसके बाद में क्या आ जाएगा, दूसरे तीसरे व चौथा पांचवा, उसके बाद में छठा। देखो पहले आवर्त में कितने, 1, और दूसरा कौन है, हीलियम 2। तो पहले आवर्त में कितने तत्व, 2 तत्व, और 2 और 3 दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने, 8 तत्व हो गए, 8 हो गए, नहीं हो गए। उसके बाद में चौथा और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होंगे, चौथे और पांचवें आवर्त की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने कितने, 18, और छठे आवर्त में कितने, 32, और सातवां आवर्त क्या होता है, अपूर्ण। इसमें भी लगभग कितने होंगे, 32। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो होता है ये तो अति लघु आवर्त कहलाएगा, ये लघु आवर्त कहलाएंगे। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, दीर्घ आवर्त, ये अति दीर्घ आवर्त हो जाएंगे दोनों। क्लियर। तो ये जो है तो ये आवर्त हो गए, नहीं हो गए, तो आवर्त अपन ने बांटे। और अगर इस संख्या की बात करते हैं, ये संख्या का बड़ा रोल है, इसे मैजिक नंबर अपन बोलते हैं। जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर क्या काम में आएगा, ये काम में आएगा परमाणु क्रमांक याद करने में। अगर मान लो अपन को ये परमाणु क्रमांक याद है तो अपन ये बता सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो हाइड्रोजन का कितना है, 1, हाइड्रोजन का कितना, ध्यान से समझना। ये जैसे अपन 12th क्लास में जब 11th और 12th में पढ़ते हैं तो एक परमाणु क्रमांक किसका, हाइड्रोजन का। अगर एक में मैं क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 3 किसका हो जाएगा, लिथियम का। 3 किसका हो जाएगा, लिथियम का। अगर 3 जो है, 3 में कितने जोड़ दूं मैं, 8 जोड़ दूं तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। तो ये 11 किसका है, सोडियम का। 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा, सोडियम का। अगर 11 में 8 और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 19, और 19 किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। ये क्या हो जाएगा, 19।
और 19 में अगर अपन क्या जोड़ दिया जाए 18, क्या जोड़ दिया जाए 18, तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर देखो 9 और 8 17, हासिल की 1 2 और 3 क्या हो जाएगा 37, 37 पे कौन आएगा ये रूबिडियम। और उसके बाद में 37 पे अगर अपन कौन जोड़ दिया जाए 18 और जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा सीजियम का, और जो उसमें सीजियम के में कितने जोड़ दिया जाए 32 जोड़ दिया जाए तो वो क्या आ जाएगा फ्रेंसियम का। क्लियर। इसी तरीके से इनके भी अपन याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैजिक नंबर का रूल नियम वो बता रहा हूँ, जो अपन ने ये लिख दिया ना तो इसी को अपन यूज कर सकते हैं दूसरी जगह भी। अब देखो हीलियम जो है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना 2, तो 2 तो अपने आ ही गया है, और 2 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में 8 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 18, और 18 में क्या जोड़ूंगा 18 तो क्रिप्टॉन आ जाएगा 36, और 36 में क्या जोड़ूंगा 18 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 54, क्या इसका आ जाएगा जीनोन का, और 36 में 32 जोड़ूंगा तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर मेरे को ये परमाणु क्रमांक आ गए तो अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 4 5, अगर अपन इसको भी याद कर सकते हैं। देखो इनको कैसे, ये क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, नहीं हो गया, तो ये वैसे भी आ जाएगा अपन इधर से। तो अगर इसका दूसरा देखो तो इनके लिए भी अपन पी ब्लॉक के लिए भी मैजिक नंबर देख सकते हैं। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या आएगा 8 8 18 18 32, देख लेते हैं एक बार। तो 8 और 5 13, और 13 और 8 कितना हो जाएगा 8 18 आएगा क्या, क्योंकि इसका जो गैलियम का जो आएगा ये आएगा 31 है ना, तो यहाँ पर 13, तो ये आएगा ऐसे, ये आएगा 8 18 18 32, तो 8 और 5 13, 13 और 18 कितना हो जाएगा 31, यहाँ पर क्या आ जाए 13, तो 8 और 11 हासिल की 1 2 31, और 31 में अपन क्या जोड़ दें 18 जोड़ देता हूँ, 8 और 1 9 3 और 1 4 49, तो ये क्या हो जाएगा इंडियम 49, और 49 में क्या जोड़ दूंगा 32 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 7 और 1 81, ये किसका आ जाएगा थ्योरियम का। क्लियर। इसी तरीके से जैसे कार्बन के कितने हो 6 में कितने जोड़ूंगा 8 8 और 6 14, 14 में कितने जोड़ूंगा 18, तो 14 और 18 क्या हो जाएगा 32, तो इनसे भी लिख सकते हैं अपन। ये आ गए अपने पास, तो अपन क्या लिख देंगे 13 14 15 16 17 18 31 32 33 34 35 और 36, उसके बाद में 49 50, 50 पे क्या आता है 13 आता है, 50 51 52 53 और 54, उसके बाद में है ना। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, ये हो गया 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो अपन जितनी बातें करेंगे उतनी कम है आवर्त सारणी में। तो ये अपन इस तरीके से परमाणु क्रमांक अपन को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, परंतु ये निकालने में अपन को आवर्त सारणी लिखनी पड़ेगी। क्लियर। तो अपन को आवर्त सारणी, तो परमाणु क्रमांक अपन किसी का भी बता सकते हैं, परंतु अपन को लगभग 30 तक परमाणु क्रमांक तो याद होने चाहिए। किसके आधार पर 10th क्लास के आधार पर। 30 से आगे भी अगर अपन 50 तक भी याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कम से कम 30 जो हैं वो परमाणु क्रमांक तो अपन को क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। क्लियर। तो आगे अपन बात करेंगे। अब तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाले ब्लॉक निकाले, अब निकालेंगे जैसे वर्ग निकालेंगे, फिर आवर्त निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से अपन इनके निकालने के पश्चात इनमें जो आवर्त सारणी में कुछ गुण होते हैं उन गुणों को क्या देखेंगे परिवर्तन देखेंगे, जो कल देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लियर।